हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? जब भी हम किसी भी एक्शन की बात करें, वो एक्शन जो हो चुका है, एक ऐसा काम जो क्या है, हो चुका है रिसेंट पास्ट में, मतलब कोई ऐसा काम जो बिल्कुल अभी खत्म हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी है, उसके लिए हम टेंस यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल है वो रूल है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैजर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैजर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? हैजर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और WH का रूल है, पहले सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद हैजर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कुछ तरीके से हम पहचानते हैं, जैसे किसी भी वर्ड के एंड में, किसी भी सेंटेंस के एंड में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है या ली है, इनमें से कोई भी सेंटेंस अगर खत्म होता है तो वो टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ कीवर्ड्स होते हैं। 9th-10th क्लास में एरर करेक्शन आती है, और एरर करेक्शन में हम इन वर्डों से पता लगा सकते हैं कि कौन से में कौन सा फिलअप आएगा। जैसे किसी भी सेंटेंस में जस्ट आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, येट आ जाए, एवर आ जाए, नेवर आ जाए, रिसेंटली आ जाए, टिल नाउ आ जाए या सो फार आ जाए, उस टेंस में हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिल करना पड़ता है। और यहाँ पर ही सीट नेम के साथ हैज का यूज होगा, आई यू वी दे के साथ हैव का यूज होगा। और हमारी किताबों में ऐसे लिखा होता है आई अपोस्ट्रोफी वीई, यू अपोस्ट्रोफी वीई, वी अपोस्ट्रोफी वीई और दे अपोस्ट्रोफी वीई। इसका वीई का मतलब होता है हैव, तो आप समझ जाना वहां पे हैव लिखा है। जैसे ये आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। अब हम एग्जांपल बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। देखो यहाँ पे सेंटेंस के एंड में आ गया या है, या है, या है, तो कौन सा टेंस है? पहली बात तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम एग्जांपल बनाते हैं, जैसे हमारा श्याम के भाई ने हमें आमंत्रित किया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे श्याम, श्याम के भाई ने, श्याम्स ब्रदर हैज इनवाइटेड अस। अब यहाँ पे है श्याम के भाई ने हमें आमंत्रित किया है, श्याम्स ब्रदर हैज इनवाइटेड अस। नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आ गया, नहीं आ गया तो नोट लग जाएगा, तो बना श्याम्स ब्रदर हैज नॉट इनवाइटेड अस। नेगेटिव सेंटेंस में नोट लग गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, तो हैज श्याम्स ब्रदर इनवाइटेड अस, तो क्वेश्चन मार्क लग गया यहाँ पे। और WH सेंटेंस में क्यों, क्यों वर्ड सबसे पहले लग जाएगा, तो क्यों को क्या बोलते हैं? वाई हैज श्याम्स ब्रदर इनवाइटेड अस। अब बहुत सारे बच्चों को तो पता होगा और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, ये मैंने अपोस्ट्रोफी एस का यहाँ सबके साथ क्यों यूज किया है। ये अपोस्ट्रोफी एस का जो यूज होता है इंग्लिश में, जब दो नाउन के बीच में, दो नाउन के बीच में किस का के की वर्ड आ जाए, तो वहां पर हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। दोबारा बता रहा हूं, जब दो नाउन के बीच में का के की का यूज करते हैं, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो हमारा इसी मारे यहाँ पे श्याम में अपोस्ट्रोफी, यहाँ अपोस्ट्रोफी, यहाँ अपोस्ट्रोफी। आप देख सकते हैं श्याम भी नाउन है और ब्रदर भी क्या है? नाउन है। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसका प्रेजेंट परफेक्ट। एग्जांपल है हमारा एग्जांपल 3, तुमने मेरी बहुत मदद की है। एंड में आ गया ई है, ई है का साउंड आ रहा है, तो यहां पर बना तुमने मेरी मदद की है, यू हैव हेल्प्ड मी, और बहुत के लिए आ जाएगा अलॉट। तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुमने मेरी बहुत मदद नहीं की है, नहीं आ गया तो नॉट लग जाएगा, तो सेंटेंस बना यू हैव नॉट हेल्प्ड मी अलॉट। फिर हमने क्या? तुमने मेरी बहुत मदद की है, हैव
यू हेल्प्ड मी अलॉट। WH बना, Q पहले आ जाएगा, Q के लिए आएगा वाई हैव यू हेल्प्ड मी अलॉट। अब हम बनाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। उसने एक प्यारा गीत गाया है, नेगेटिव हो गया। उसने एक प्यारा गीत नहीं गाया है, इंटरोगेटिव हो गया। शुरू में क्या आ गया, क्या उसने एक प्यारा गीत गाया है। और WH सेंटेंस हो गया, उसने एक प्यारा गीत क्यों गाया है। बीच में क्यों कब कैसे आ जाता है तो वो WH सेंटेंस होता है। उसने एक प्यारा गीत गाया, उसने के लिए आया ही हैज। सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। ही हैज संग प्यारा गीत को अ स्वीट सॉन्ग। ही हैज संग अ स्वीट सॉन्ग। नहीं आ गया तो नॉट लग जाएगा। ही हैज नॉट संग अ स्वीट सॉन्ग। इंटरोगेटिव बनेगा, क्या उसने एक प्यारा गीत गाया है। हैज ही संग अ स्वीट सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। उसने एक प्यारा गीत क्यों गाया है, क्यों के लिए सबसे पहले वाई आ जाएगा। वाई हैज ही संग अ स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। अब प्रेजेंट परफेक्ट का लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। तुमने मुझे 2 बार बुलाया है। तुमने के लिए क्या है, यू के साथ क्या लगेगा, हैव। बुलाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉल्ड। मुझे के लिए आ गया मी, 2 बार के लिए आ गया ट्वाइस। यू हैव कॉल्ड मी ट्वाइस। और नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं आ गया तो नॉट लग जाएगा। यू हैव नॉट कॉल्ड मी ट्वाइस। इंटरोगेटिव शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हैव यू कॉल्ड मी ट्वाइस क्वेश्चन मार्क। तुमने मुझे 2 बार क्यों बुलाया है, WH सेंटेंस है तो क्यों के लिए पहले आ जाएगा वाई हैव यू कॉल्ड मी ट्वाइस। तो हमारा सेंटेंस बना वाई हैव यू कॉल्ड मी ट्वाइस। तुमने पैसे चुराए हैं। You have stolen the money. मैंने प्लेट चाटी है। I have licked the plate. मैंने कमरा साफ किया है। I have cleaned the room. इस लड़की ने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। This girl has not answered my questions. वह पत्र लिख चुकी है। She has written a letter. जादूगर यह जादू नहीं दिखा चुका है। The magician has not shown this magic. वह जा चुका है। He has gone. वह अपने दादाजी के साथ आगरा नहीं जा चुका है। He has not gone to Agra with his grandfather. कुत्ते चोरों पर नहीं भौंके हैं। The dogs have not barked at the thieves. जा चुका है। He has not gone to Agra with his grandfather. कुत्ते चोरों पर नहीं भौंके हैं। The dogs have not barked at the thieves. दुकानदार ने मेरे पैसे लौटाए हैं। The shopkeeper has returned my money. क्या उसकी बहन मर चुकी है। Has his sister died? मैं खाना खा चुका हूँ। I have eaten food. वह गिर चुकी है।